दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में वो रैंकर थे। और मैंने जब एक दो इंटरव्यू उनका देखा, जिसमें ये सदी के महानायक भी उनके साथ बगल में बैठे हैं, एक थर्ड ग्रेड के व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति चलते हैं मीडिया में भी और बॉलीवुड में भी। इन्हीं को आप देखते होंगे। मैंने तथाकथित मेनस्ट्रीम मीडिया को छोड़े हुए मुझे 15-16 वर्ष हो गए मित्रों, 16 वर्ष। और वही हालत जो बॉलीवुड में है, लगभग वही दशा इस मेनस्ट्रीम मीडिया, जिसे आप मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसकी भी है। योग्य व्यक्ति वहां पर चल नहीं सकता, अयोग्य बड़ी तेजी से उसको बढ़ाया जाता है, अयोग्यों को, क्योंकि वहां चाटुकारिता करनी है, वहां दलाली करनी है। मीडिया का जो स्वरूप आप देख रहे हैं वो मीडिया है नहीं जिसे आप समझते हैं। वो मोटे तौर पर बहुत हद तक दलाली का अड्डा है। कभी उसके मालिक कर गुजरते हैं, कभी उनके प्यादे कर गुजरते हैं पत्रकारिता के नाम पे, लेकिन वो दलाली कर गुजरते हैं। लेकिन जिस जिजीविषा के साथ, जिस जीवटता के साथ बहुत सारे पत्रकार, हम जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, सवाल पूछना छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे मुद्दों को वो उठा रहे हैं। ऐसा नहीं मैं अकेला पत्रकार हूं, हमारे जैसे बहुत सैकड़ों पत्रकार हैं जो मेनस्ट्रीम से अलग होकर के भी जन सरोकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे लिए सुशांत क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे लिए सुशांत इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि मैं उनके स्टेट से आता हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सुशांत इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर सुशांत होते तो आज उनका गोल्डन एरा शुरू हो रहा होता, और अगर गोल्डन एरा शुरू हो रहा होता तो हजारों नौजवानों के लिए उनके मन में कुछ ख्वाब था, वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहे होते और उसकी वो तैयारी कर रहे थे, जिसकी तैयारी ये जो चरसी है, चक्रवर्ती फैमिली, पूरी फैमिली चरसी है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, पूरी फैमिली। तो ये जो सौभिक चक्रवर्ती है, रिया का भाई, उसने सुशांत के सपने को चुरा लिया, ड्रीम को चुरा लिया। और उस सपने को चुराने में जो ठाकरे का जो छोटा बेटा है, मतलब ठाकरे, छोटा ठाकरे जो है, उसकी बड़ी भूमिका है। और उस सपने को चुराने में, उस सपने को तोड़ने में इस शख्स की बड़ी भूमिका है। खैर, इसने तो पूरे सपने को चूर चूर कर दिया। लेकिन आज 5 साल बीते हैं मित्रों। 5 साल के बाद सुशांत की रूह ने, सुशांत की आत्मा ने इस दोनों बाप बेटे की वो हालत की है जिसकी कल्पना आप और हम कर नहीं सकते हैं। अदालत में तो मानिए कि कोई बात नहीं है, पटना में जब सुनवाई होगी होगी, लेकिन जनता की अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया। जनता की अदालत ने तो इस दोनों बाप बेटे को तबाही के मंजर में डाल दिया है। अब इस दोनों बाप बेटे का वहां से उबरना मुश्किल है। 5 साल मैंने आपके पहले तक 21 जनवरी को कोई कार्यक्रम नहीं किया था। मेरी जिद थी कि जब तक ये दोनों बाप बेटा राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं सुशांत को इस तरह से आकर के श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूंगा। और मित्रों, आज मेरी जिद पूरी हो गई है, और इसीलिए आज मैं आपसे मुखातिब हूं, सुशांत के जन्मदिन पर मुखातिब हूं। यह मेरा प्रण था, यह मेरी जिद थी कि जब तक ये दोनों बाप बेटा या तो अदालती तरीके से ये जेल जाएं या जनता की अदालत में इसे सजा मिल जाए। तो अदालती तरीके से तो जेल मिलना ही मिलना है, वक्त जो लग जाए। उसमें ये लोग कोशिश कर रहे हैं, दोनों बाप बेटा। लेकिन
जनता की अदालत ने फैसला कर दिया, जनता की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, और जनता की अदालत ने लोकसभा में सुनाया, जनता की अदालत ने विधानसभा में सुनाया, जनता की अदालत ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सुनाया, जनता की अदालत ने जिला परिषद चुनाव में सुनाया, और चारों चुनाव में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव बीएमसी का चुनाव था उसमें सुनाया। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, और आज करोड़ों लाखों करोड़ों एसएसआर वॉरियर की ये जीत है। आपकी भी शायद ये जिद रही होगी जो मेरी जिद है, हमारी जिद से कोई अलग जिद आपकी नहीं होगी। आप भी शायद यही चाहते होंगे कि इस दोनों बाप बेटे को वो सजा मिले जिस सजा का ये दोनों हकदार है। और अब ये तिकड़म कर रहे हैं, तिकड़म से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 साल लगा है। सुशांत की आत्मा ने तो अपना फैसला ले लिया है, न्याय पा लिया है, और जो पाना है अदालती रूप में, उसकी लड़ाई जारी है। उसकी लड़ाई हम लोग जारी रखे हुए हैं। इसीलिए आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि हर दिन हमारे लिए सुशांत का जन्मदिन ही है। हमारे लिए हर दिन 21 जनवरी ही है, हर दिन, तब तक जब तक कि सीबीआई को ये ना पता लगा दें कि जो तुमने क्लोजर रिपोर्ट दी है वो झूठ का पुलिंदा है, और तुम अपने आका को बचा नहीं पाओगे। ये तब तक, ये जिद तब तक, ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। एक पल के लिए भी विराम नहीं लेना है। दिशा के केस में तो हम लोग बहुत आगे निकल गए। कल अगर हियरिंग हो जाती तो एफआईआर का आदेश आना था, लेकिन एक आध 2 दिन में तारीख आ जाएगी, हियरिंग होना ही होना है। और वहां तो हमारे वकीलों की टीम लगी हुई है, लेकिन सुशांत के केस में हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुशांत के वकील की तरफ हम लोग देख रहे हैं, और आज मैं फिर आग्रह कर रहा हूं वरुण जी से और विकास जी से कि वो कृपा करके प्रोसीड करें, प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दें, इंतजार न करें सीबीआई का। और आज मैं फिर अनुरोध करता हूं सुशांत के परिजन से कि आप सामने आइए, आप प्रेस में आइए, आप मीडिया में आइए। यह लड़ाई सिर्फ सुशांत की नहीं है, यह लड़ाई पूरे देश की है, उस पूरी व्यवस्था से है जिस व्यवस्था ने सुशांत जैसे कलाकार को हमसे छीन लिया, सुशांत जैसे व्यक्तित्व को हमसे छीना है। वो सिर्फ एक्टर नहीं था, ही वॉज ए प्योरेस्ट सोल, एक पवित्र आत्मा थे सुशांत। और उस पवित्रता का जो लाभ ह्यूमैनिटी को होना था, वो ह्यूमैनिटी वंचित रह गई उस लाभ से। इसीलिए मानवता के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मीडिया में आइए और खूब दम जम करके आइए। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा, आप अकेले नहीं हैं। सुशांत के परिवार वाले, अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश की सारी जनता खड़ी है। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि अरे प्रधानमंत्री क्या कहेंगे या गृह मंत्री क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई गृह मंत्री नहीं। न्याय की लड़ाई में जनता के सामने किसी की चलती नहीं है। और तभी मैं कहता हूं, आप तो रामधारी सिंह दिनकर की भूमि से आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को याद कीजिए।